हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक और जालों के बीच से काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो गया था, जहां हमने देखा था जैक ने जालों की ठीक से धुलाई लगा दिया था, वो भी तपर वगैरह के साथ। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था जाओलोंग मार खाने के बाद अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी पावर 10 गुनी हो गई थी और फिर वो जैक पर पंच से अटैक कर दिया था। और वही जैक ने भी अपने थंडर पंच से उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हमने देखा था वहाँ एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से जालोंग घायल होकर एरिना पर पड़ा हुआ था और जैक आकर उसके ऊपर अपने हेवी स्वॉर्ड को तांग दिया था। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट था जहाँ हम देखते हैं जैक जाओलोंग को मारने के लिए उसके पास ही था, पर तभी हम देखते हैं एक लड़की आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तो उस पर हम देखते हैं जैक बहुत ही गुस्से के साथ कहने लगता है, अगर कोई इंसान तुम्हारे रिलेटिव्स को पैर में उल्टा लटका के मारेगा तो तुम क्या करोगे, इसीलिए आज इसे मेरे हाथों से मरना ही होगा। अब हम देखते हैं जैक की इस बात को सुनकर उन लोगों की फाइट देखने वाले सभी डिसेबल्स उससे कहने लगते हैं, अगर तुमने सीनियर जालोंग को मारने की कोशिश की तो तुम्हें हमारे मास्टर गीहोंग कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उतने में ही मास्टर गीहोंग भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं आप हम देखते हैं जाओलोंग अपने मास्टर को देखकर उससे कहने लगता है कि मास्टर मुझे इस कमीने से बचा लीजिए। उसके बाद मास्टर जियोंग जैक से कहता है जाओलोंग को छोड़ दो, लेकिन हम देखते हैं जैक ऐसे कैसे जाओलोंग को छोड़ सकता है, क्योंकि उसने मिस्टर जियांग और किन के साथ बहुत ही बुरा किया था, इसीलिए वो मास्टर गीहोंग को सीधा सीधा ही मना कर देता है जाओलोंग को छोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं जैक की बात सुनकर मास्टर गीहोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनके बॉडी से काफी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है और उस एनर्जी प्रेशर पर हम देखते हैं जैक का भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद मास्टर गीहोंग इविल क्रिएशन टेक्निक का यूज करके सीधा ही जैक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो अटैक सीधा ही जाकर जैक के फोरहेड पर लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जैक थोड़ा सा घायल हो गया था। उसके बाद मास्टर गीहोंग जैक को ऑफर देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे डिसेबल बन सकते हो, क्योंकि मास्टर होंग जैक की पावर समझ गए थे, इसलिए वो जैक को अपना डिसेबल बनाना चाहते थे। मास्टर होंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले तो उसी ने ही जैक को अपना डिसेबल बनाने से मना कर दिया था और अब क्या नौटंकी चल रहा है। उसके बाद जैक मास्टर होंग को साफ साफ उनका डिसेबल बनने से मना कर देता है और फिर जाके सीधा ही जाओलोंग के गर्दन पर अपने हेवी स्वॉर्ड को रख देता है और फिर मास्टर होंग से कहने लगता है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। अब यह देखकर जाओलोंग का हाल ज्यादा खराब हो गया था और उसकी पैंट भी गीली हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक अपने होली स्पिरिट की ट्रू फायर इकट्ठा करने लगता है और फिर सीधा ही जाओलोंग के ऊपर दे मारता है। अब ये सब देखने के बाद वहाँ के सभी डिसेबल्स बात करने लगते हैं कि क्या सच में जैक ने मास्टर गीहोंग के डिसेबल बनने से मना कर दिया है, क्या ये पागल है, क्योंकि मास्टर गीहोंग का डिसेबल बनने के लिए लोग मरते हैं। वहीं उधर ये सब सुनने के बाद मास्टर गीहोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जैक को मारने के लिए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक परफॉर्म करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक दूसरा मास्टर आ जाता है और मास्टर गीहोंग को ऐसा करने से रोक देते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्या तुम हेंगू सेक्ट के डिसेबल्स को मारकर हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम याद रखना ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। आप उनकी बात सुनकर मास्टर गीहोंग भी परेशान हो गए थे और वो कहने लगते हैं, लेकिन एल्डर ये लड़का मेरे डिसेबल्स को मारने जा रहा था, इसलिए मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो उस पर दूसरा मास्टर कहता है कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बेट लगाई थी, तो ये जाहिर सी बात है कि जो हारेगा वो बेट को पूरा करेगा। आप ये सुनकर मास्टर होंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अपने दांत पीसते हुए जैक को जाओलोंग को छोड़ने के बदले में उसे एक पोटली में कुछ ट्रेजर देते हैं, जिसे पाक और जैक ने भी जाओलोंग को छोड़ दिया था। जिसके बाद मास्टर गीहोंग जाओलोंग को लेकर जाने लगते हैं और जाने से पहले जैक से कहने लगता है कि लड़के, आज जो तुमने यहाँ किया है उसका खामियाजा तुम्हें एक दिन भुगतना होगा। तो उस पर हम देखते हैं जैक भी उसे कह देता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके आपस में सीन्स मैच नहीं करने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रीव्यू है।